नमस्कार, साप्ताहिक शूलिनी संवाद के 14वें अंक में आपका स्वागत है। यहाँ हम कैंपस से आपके लिए ताज़ा खबरें लाते हैं। मैं हूँ नेहा और ये है इस हफ्ते के मुख्य समाचार। अनुसंधान की गुणवत्ता की रैंकिंग में शूलिनी दूसरे पायदान पर। शांति बनाए रखने में मीडिया की भूमिका पर वेबिनार। योग थेरेपी पर वेबिनार का सफल आयोजन। नकली समाचार और उनके परिणाम पर कार्यशाला। शूलिनी विश्वविद्यालय को 2009 के बाद स्थापित विश्वविद्यालयों के बीच अनुसंधान की गुणवत्ता के लिए देश में दूसरे स्थान पर रखा गया है। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए चलते हैं भावना के पास। बताइए भावना, आपके पास क्या जानकारी है? शूलिनी विश्वविद्यालय का एच इंडेक्स 72 तक पहुंच गया है। इस उपलब्धि के बाद 2009 के बाद स्थापित विश्वविद्यालयों की अनुसंधान की गुणवत्ता के लिए देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। 72 एच इंडेक्स का तात्पर्य है कि इसके 72 शोध पात्रों को 72 बार उदारित किया गया है। कुलपति प्रोफेसर पीके घोषला ने इसके बारे में बात करते हुए कहा कि इसकी उपलब्धि अनुसंधान की गुणवत्ता और विश्वविद्यालय के विद्वानों की संपूर्ण मेहनत को और कड़ी मेहनत को दर्शाता है। धन्यवाद भावना। अब राष्ट्रव्यापी संकट को शांत करने में मीडिया की भूमिका पर वेबिनार की खबर शिवानी द्वारा। शूलिनी विश्वविद्यालय की यंग कम्युनिकेटर्स क्लब और चंडीगढ़ चैप्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन ऑफ इंडिया ने राष्ट्र को शांत करने में मीडिया की भूमिका पर एक वेबिनार का आयोजन किया है। विशेषज्ञों ने ऐसे संकट स्थितियों के दौरान राष्ट्र को शांत करने में मीडिया के महत्व पर जोर दिया है। इस सत्र को चंडीगढ़ चैप्टर के अध्यक्ष और प्रेरक वक्ता श्री विवेक अत्री और इंडियन एक्सप्रेस के पूर्व संपादक और स्तंभकार श्री विपिन पुब्बी ने संबोधित किया। वेबिनार शूलिनी अध्यक्ष पूर्वी भूषण ने युवाओं के दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। वेबिनार में देश भर से परिषद के सदस्य शामिल हुए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था और अब आगे बढ़ते हैं एक खबर योग के बारे में। जी विक्रम, आपके पास क्या जानकारी है? स्कूल ऑफ योगा ने योग थेरेपी एक अवलोकन पर एक वेबिनार का आयोजन किया। कुलाधिपति प्रोफेसर पीके घोषला और अतिथि डॉक्टर अन्नपूर्णा, जो मणिपाल विश्वविद्यालय कर्नाटक के प्रभाग में विभाग अध्यक्ष हैं, उन्होंने योग चिकित्सा पर जुड़े अपने अनुभव को साझा किया। डॉक्टर अन्नपूर्णा ने योग क्षेत्र में अपने अनुभव और आज के समय में इसकी प्रासंगिकता को साझा किया। उन्होंने एक मजबूत शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के निर्माण के लिए कोविड महामारी जैसे संकट के दौरान योग के महत्व पर प्रकाश डाला। वेबिनार की मेजबानी स्कूल ऑफ योग डिपार्टमेंट के प्रमुख डॉक्टर सुबोध सौरभ ने की। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम। अब खुशी हमें बताएंगी विश्व नृत्य दिवस पर नृत्य प्रतियोगिता के बारे में। कहिए खुशी। शूलिनी विश्वविद्यालय में सक्षम डांस क्लब ने अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाने के लिए एक आभासी नृत्य प्रतियोगिता आइडियल थियेटर का आयोजन किया। एकल नृत्य में पहला पुरस्कार बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की छात्रा सिमरन कश्यप ने जीता। द्वितीय पुरस्कार एमएससी फूड टेक की छात्र प्रियल शर्मा को दिया गया। तीसरा पुरस्कार बीटेक फूड टेक की छात्रा आस्था जायसवाल ने जीता। युगल राउंड में पूजा और दीक्षा शर्मा ने पहला पुरस्कार जीता, जबकि दूसरा शुभांगी और सारिका ने जीता। इस कार्यक्रम के निर्णायक श्रीमती पूनम नंदा, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नितिका ठाकुर और असिस्टेंट प्रोफेसर प्राची कपिल थे। आगे बढ़ते हुए पत्रकारिता और जनसंचार विभाग द्वारा नकली समाचार और उनके परिणाम पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी खबर लाए हैं अमन। छात्रों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए पत्रकारिता और जनसंचार विभाग ने गलत सूचना, नकली समाचारों, परिणाम और उपाय पर एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर उमेश आर्य, डीन और अध्यक्ष फैकल्टी ऑफ मीडिया स्टडीज गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार थे। उन्होंने नकली समाचार और गलत सूचनाओं से सचेत रहने की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि हम सभी को सोशल मीडिया और अन्य मास मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से सभी समाचारों को क्रॉस चेक करना चाहिए। सत्र का संचार श्रीमती रंजना ठाकुर, सहायक प्रोफेसर पत्रकारिता और जनसंचार विभाग द्वारा किया गया। कोविड महामारी से बचाव के लिए कैसे कदम उठाने चाहिए, इस पर हर्ष की एक रिपोर्ट। सरकार की कार्रवाई के बावजूद कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए, इसके लिए हमने शूलिनी विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों से बात की। पेश है इसके कुछ अंश।
नमस्कार, मैं पलक सिंधवानी बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की छात्र हूँ। मेरे हिसाब से सरकार को कुछ ज़रूरी नियम लागू करने चाहिए, जैसे कि संपूर्ण कर्फ्यू, जिसमें लोगों की आवाजाही बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, और जो ज़रूरी सामान है उसके लिए कुछ संस्थाएं बनानी चाहिए जो पूर्ण रूप से सैनिटाइजेशन का ध्यान रखकर सब सामान लोगों के घर पर पहुंचाए। इस तरीके से लोगों की आवाजाही कम होगी और वायरस जो है वो कम फैलेगा। हेलो, मेरा नाम शांभवी मिश्रा है और मैं बायोटेक डिपार्टमेंट से हूँ। लॉकडाउन का सख्ती से अमल हो, उसके लिए सबसे पहले सरकार को सारी धार्मिक स्थलें जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये सब बंद करने चाहिए। जितनी शादियाँ हो रही हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 25 लोग ही हों, उससे ज़्यादा ना हों। और डेली एसेंशियल्स जो ज़रूरी सामान हैं वो अगर सरकार घर पे पहुंचा सके ताकि लोग घर पे ही रहें, बाहर ज़्यादा ना निकलें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नमस्कार, मैं सूरज MSc बॉटनी शूलिनी यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। मेरी राय में सरकार जल्द से जल्द वैक्सीनेशन उपलब्ध करवाए, जितना हो सके सोशल गैदरिंग कम करवाई जाए, साथ ही साथ लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू लागू करने के लिए पंचायत लेवल पर कार्य किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम जतिन भारद्वाज है। मैं शूलिनी विश्वविद्यालय में MSc बॉटनी का छात्र हूँ। वैसे तो मैं लॉकडाउन के खिलाफ हूँ, लेकिन अगर लॉकडाउन लगता है तो संपूर्ण भारत में 1 हफ्ते का पूरा लॉकडाउन लगना चाहिए। जो जहाँ है वो वहीं रहे। साथ ही साथ हमें वैक्सीनेशन पर भी जोर देना चाहिए, जिससे हम कोरोना को जल्दी हरा सकें। धन्यवाद। सारे छात्रों ने नियम सख्ती से लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि अगर ज़रूरत पड़े तो नियम तोड़ने वालों को जेल की सज़ा भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर देशवासी का कर्तव्य बनता है कि वह नियमों का पालन करें। धन्यवाद। और समाचारों के इस अंक को समाप्त करने से पहले पेश है रेडियो शूलिनी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। इसे पेश कर रहे हैं धृतुमन। नमस्ते दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपके लिए लेकर रेडियो शूलिनी पर इस सप्ताह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की सूची के साथ। सबसे पहले हटके झटके RJ हर्षिता के द्वारा, पोएट्री पॉट RJ शुभिका के द्वारा और अंत में हफ्ता वसूल RJ ऋषभ के द्वारा। ये सभी कार्यक्रम माय शूलिनी ऐप पर उपलब्ध है, तो जल्दी से जाकर सुने और लुत्फ उठाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। धन्यवाद ऋतुमन। और इसी के साथ ही सप्ताह के समाचार यही समाप्त हुए। मिलते हैं अगले हफ्ते नई खबरों के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। धन्यवाद।